ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अपने एटीट्यूड के बारे में। आप अपने विषय में क्या सोचते हैं, इसका महत्व क्या है, इस विषय के बारे में आप समझिए कि आप जैसा अपने बारे में सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। आप जैसा भी अपने बारे में अपना विचार व्यक्त करेंगे बिल्कुल वैसा ही बन जाएंगे। आप ये समझने का प्रयास करिए। अगर आप सोच रहे हैं कि हमसे ये कार्य नहीं होता तो निश्चित तौर पर आप वो कार्य नहीं कर सकते। यदि आप ये सोच रहे हैं कि हाँ ये कार्य मैं कर सकता हूँ तो 100% वो आप कार्य कर सकते हैं। आपको आज हम एक कहानी सुनाना चाहते हैं, शेर और हाथी। आप समझिए, शेर और हाथी ये दो जानवर जंगल के भारी जानवर हैं, जिसमें हाथी बलशाली है, बड़ा है, बलवान है, शारीरिक रूप से भी बलवान है। मानसिक तौर पर भी देखा जाए तो निश्चित तौर पर हाथी श्रेष्ठ ही माना जा सकता है, परंतु एटीट्यूड के रूप में, नज़रिए के रूप में शेर जो है अलग है। तो शेर क्या सोच रहा है, हाथी क्या सोच रहा है, इस विषय पर आप सोचिए और देखिए कि अगर आप छोटे हैं तो भी आपका सोच आपको बड़ा बना सकता है, और आप बड़े हैं तो भी आपका सोच आपको छोटा बना सकता है। निश्चित तौर पर हाथी और शेर जब आमने सामने आते हैं, एक दूसरे के सामने जब हाथी और शेर दोनों आते हैं, तो हाथी शेर को देखते ही पहला उसके विचार क्या आते हैं कि ये शेर जो है ये मांसाहारी जीव है, ये हमें खाएगा, ये हमें खाएगा, निश्चित तौर पर ये हमें मारकर खा सकता है। और शेर जब उसे देखता है तो निश्चित तौर पर शेर समझ जाता है कि ये शिकार है हमारा, हम इसे खा सकते हैं, निश्चित तौर पर इसका हम शिकार कर सकते हैं। तो दोनों लोगों ने जो सोचा, तो अब उसका असर देखिए और शरीर देखिए। तो हाथी इतना बलवान कि सिर्फ एक लात, 4 लात हैं, 4 पैर हैं, सिर्फ और सिर्फ एक पैर शेर के यदि किसी भी अंग पर पड़ जाए तो शेर दोबारा वहाँ से उठ नहीं सकता। परंतु सोच देखिए उन दोनों में कितना अंतर ला देता है कि शेर हाथी को मार देगा। आप समझने का प्रयास करिए, या फिर हाथी भाग जाएगा डर के मारे, हाथी लड़ने ही नहीं जाएगा। तो दोनों ने सोचा, और जब हाथी ने सोचा कि ये हमें मार सकता है और शेर ने ये सोचा कि हम इसे मारकर खा सकते हैं, तो निश्चित तौर पर हाथी जो है डिफेंसिव मोड में गया, रक्षा करने के मोड में गया, अपना आत्मरक्षा करने के मोड में चला गया कि नहीं हमें इनसे बचना है। और शेर तुरंत इस मोड में गया कि हम इसे मार सकते हैं, तुरंत अटैकिंग मोड में, अटैक करने के मोड में, आक्रमण करने के मोड में चला गया कि हम इसे मार सकते हैं। तो निश्चित तौर पर फिर उसके बाद परिणाम क्या आएगा आप जानते हैं। परिणाम यही आएगा कि हाथी को शेर मार देगा, जो कि शेर उससे वजन में हमें लगता है कि कम से कम 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना कम होगा। यदि एक शेर 200 किलो का है तो हाथी 2000 किलो का है, 10,000 किलो का है, फिर भी मार देगा। तो कैसे मार दे रहे हैं, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, ये समझने का प्रयास करिए। आपका नज़रिया आपको बनाएगा, आपका सोच आपको बनाएगा। अपने विषय में सदैव पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक सोचें, और जो भी सोचें वो निश्चित तौर पर ये सोचें कि मैं जो चाहूँगा वो कर सकता हूँ, कोई नहीं रोकने वाला है। परमात्मा ने किसी भी मनुष्य को अलग नहीं बनाया है, सभी मनुष्य एक जैसे हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ आने के बाद प्रोग्रामिंग ये समाज हमारा अलग तरीके से करता है, हमारा संस्कार हमें अलग तरीके से, जो संस्कार भी तो वही है कि शिक्षा जो हमें मिला हमारे घर से, समाज से, पढ़ाई से। तो निश्चित तौर पर आप ये समझिए कि इन्हीं सब बातों से हर एक आदमी अलग है, नहीं तो संसार में प्रभु किसी को अलग बनाकर नहीं भेजे हैं, सब एक प्रकार से हैं। जो सबसे अमीर बैठा है दुनिया में वो भी हमारी तरह से आदमी है, और जो सबसे गरीब है वो भी हमारी तरह से आदमी है। सिर्फ और सिर्फ गड़बड़ी कहाँ है, माइंड में गड़बड़ी है। माइंड का गड़बड़ी सुधारा जाना चाहिए, और माइंड का गड़बड़ी सुधरेगा कैसे? जो गरीब है वो बोलेगा कि ये कार्य मैं नहीं कर सकता, और जो अमीर है उनसे पूछेंगे तो वो बोलेंगे दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं जो मैं नहीं कर सकता, हर एक कार्य मैं कर सकता हूँ। तो निश्चित तौर पर अपने अंदर वो एटीट्यूड धारण करिए, उस एटीट्यूड को जागृत करिए अपने अंदर कि मैं जो चाहूँगा कर सकता हूँ। अब पहले छोटे छोटे संकल्प लीजिए, उसे पूरा करने का प्रयास करिए, धीरे धीरे आत्मविश्वास आप में बढ़ता चला जाएगा और आप दुनिया का कोई भी कार्य करने में सक्षम हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये वीडियो यदि आपको
जरा भी लाभ प्रदान किया हो तो निश्चित तौर पर वीडियो को आगे अग्रेसित करिए, जिससे दुनिया के अन्य जनों को भी लाभ मिल सके। और ये समझने का प्रयास करिए कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, शायद हमें लगता है इसीलिए चैनल ग्रो नहीं कर रहा है हमारा। आप ये समझने का प्रयास करिए कि जो भी व्यक्ति चैनल को शेयर किया हो आज तक कोई भी वीडियो, तो निश्चित तौर पर कमेंट में हमें बताएं कि हाँ, हमने आपका वीडियो शेयर किया है, और जो शेयर किया है उन्हें हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। ओम नमः शिवाय।